आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कि स्पर्म से बच्चा कैसे बनता है, यानी पेट में बच्चा कैसे बनता है। सारी बेसिक जानकारी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और देखो इतना बेसिक जानकारी और इतना स्पष्ट बताऊंगा कि आज तक आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं बताया होगा। इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए स्पर्म से बच्चा कैसे बनता है। स्पर्म एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसको हिंदी में हम लोग शुक्राणु कहते हैं। ये स्पर्म किससे निकलता है? पुरुषों से निकलता है, यानी पुरुषों के जननांगों से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या निकलता है? ये व्हाइट कलर का होता है, निकलता है स्पर्म। मतलब ये एक तरह से देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया के आकार का होता है, ऐसा लेके चलिए। मतलब एक तरह से अगर माइटोकॉन्ड्रिया यानी शुक्राणु का आकार देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। इसका पूंछ पतला होता है। ठीक है, हमें मेन जानना है कि आखिर जो स्पर्म होते हैं, जो पुरुषों का निकला स्पर्म होता है, वो कैसे बच्चा बनाता है पेट के अंदर। ठीक है, ध्यान से समझिए एक एक बातों को। जब मेल और फीमेल के बीच शारीरिक रिलेशनशिप बनते हैं तो पुरुष क्या करता है? फीमेल्स के योनि में, फीमेल्स के वेजाइना में क्या करता है? अपना स्पर्म छोड़ता है। ये स्पर्म गति वाले होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो गति देने का काम करता है। तो स्पर्म जो होता है ना हर दिशा में जाते हैं। फीमेल्स के गर्भाशय के हर दिशा में, उसके जननांगों में हर दिशा में जाते हैं। और देखो फीमेल्स में क्या होता है कि हर महीने किसी एक और जो ओवरी होता है वो ओवम देने का काम करता है। हर महीने एक और देता है। ठीक है ना, अगर इस महीने इधर ओवम बना, अंडा बना हुआ है तो इधर नहीं बनेगा, अगर इधर बना है तो इधर नहीं बनेगा। तो बाई चांस मान लीजिए कि इधर पूरा अंडा बना हुआ है। ठीक है, और हर आपका जो फीमेल्स का जो अंडा होता है, हर आपका 14 दिन क्या होता है? एक अंडा बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, हर 14 दिन एक अंडा बाहर निकलता है ओवरी से। अगर उसके बीच में अगर रिलेशनशिप बनाई जा रही है तो स्पर्म जो होता है इस अंडे से निषेचन करता है और इस फेलोपियन ट्यूब में आकर, यानी फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है। यानी अगर देखी जाए तो स्पर्म इससे आकर मिलेगा, यानी अगर ये अंडा है स्पर्म गया तो इससे क्या होता है? मिल जाता है। अंडा क्या करता है? स्पर्म को अपने अंदर आकर्षित करता है, ऐसे भी स्पर्म जाकर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तब ये प्रवेश कर गया तो फेलोपियन ट्यूब में, इसी को बोलते हैं निषेचन। यानी कह सकते हैं कि पुरुषों का शुक्राणु और फीमेल का अंडा जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो निषेचन होता है ये कहाँ? फेलोपियन ट्यूब, इसको फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका कहते हैं, यहीं पर। जब ये निषेचन हो जाता है तो ये गर्भाशय में आ जाता है और धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो बच्चा है अभी जो भ्रूण बना है ये धीरे धीरे धीरे, यानी अगर देखी जाए ध्यान से तो ये धीरे धीरे एक जो ना चावल के आकार का होता है। शुरुआत में चावल के आकार का बढ़ते 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 ये बड़ा हो जाता है। अब देखिए कोई फीमेल्स जो है ना वो प्रेग्नेंट है या नहीं, इसकी पता करने के लिए आप जो आपका जो महीनवारी होते हैं उसको आप प्रेगा न्यूज या बहुत सारे किट आते हैं उसके माध्यम से आप जांच कर सकते हो और स्पष्ट कर सकते हैं कि पेट में बच्चा है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक धीरे धीरे आपका भ्रूण होता है और ये भ्रूण का धीरे धीरे विकास होता है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे हर महीने क्या होता है? बच्चा के आकार में परिवर्तन होते रहता है। हर महीने बच्चा के आकार में क्या होता है बाबू? परिवर्तन होते रहता है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, जब बच्चा 6, 7, 8 महीने का हो जाता है तो वो आपकी सारी बातों को ग्रहण करता है। यानी जब 6 महीने से देखो 6 महीने जैसे ही टपता है ना तब तक उसका माइंड, उसका फेफड़ा ये सब धीरे धीरे क्या होता है? पूरा विकसित होने लगता है। उसका आंखें भी कहीं ना कहीं खुलना चालू होती है। यानी 6, 7, 8 महीने के जो बच्चे होते हैं अब जो भी बातें करते हैं, जो भी बोलते हैं वो सारा एब्जॉर्ब करता है। आप अभिमन्यु का नाम सुने होंगे कि उसकी माँ ने सुना दी ये आपका अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने का प्रक्रिया तो सुन लिया था। और उसके बाद माँ क्या हो गई उनकी, उसके बाद माँ क्या हो गई उनकी सुत गई थी। इस कारण से वो चक्रव्यूह में तो घुस गया लेकिन उसको निकलने का तरीका उनको पता नहीं था। यानी एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँ कि आप जो भी बातें करेंगे, जो भी चीजें करेंगे वो सब आपका बच्चा क्या होता है? 6-7 महीने के बाद एब्जॉर्व करता है। तो एक चीज देखिएगा, आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर गाली क्यों देते हैं पता है? क्योंकि आजकल के औरतों को, पुरुषों को देखिएगा, औरतों को खासकर देखिएगा जब उनके पेट में बच्चे होते हैं 6-7-8 महीने का पूरा पेट फेंका हुआ है बाहर, फिर भी वो क्या करता है? खूब गाली गलौज करते हैं, खूब एकदम मतलब पूरी तरह से समझिए कि बेफाट गाली गलौज उनके मुंह से निकलता है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसी रीजन से जब उनका संतान होता है तो वो भी बिना सिखाए गाली गलौज एकदम जन्म लेते करना शुरू करते हैं। चाहे साल भर, 2 साल, 3 साल, 4, मतलब माहौल वही हो जाता है। मतलब आप जो भी जब करते हैं, मतलब जो भी आप बातें करते हैं वो सब चीजें आपका बच्चा जो है ना, आपके पेट में जो बच्चा पल वो सब एब्जॉर्ब करता है। अगर अच्छी चीजें देंगे तो अच्छा चीजें बच्चा एब्जॉर्ब करेगा। किसी का बच्चा खूब संस्कारी होता है क्योंकि भैया उसको जन्म से ही, पेट से ही वही संस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो आजकल के बच्चे गलत मतलब जन्म लेते ही समझिए कि वो कुछ सालों के बाद गाली देना चालू करते हैं जबकि उसका पढ़ाई भी नहीं किए रहते हैं। याद देखिएगा कोई बच्चा कहोगा नहीं सीखा रहता लेकिन उसको पूरा गाली गलौज जाता है। क्यों? क्योंकि पेट में ही उसको वो जानकारी मिल चुकी है। इसी कारण से ये सब चीजें क्या होता है? वो एब्जॉर्ब होता है। और दूसरी चीज देखिएगा,
एक पुरुष को और ये काम नहीं, मतलब मेल और फीमेल्स को जब 6, 7, 8 महीने के बच्चे हो जाए तो एक और काम नहीं करना चाहिए, उनको शारीरिक रिलेशनशिप ज़्यादातर नहीं बनानी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चीज़ें भी बच्चा आपका एब्जॉर्ब करता है, वो चीज़ें भी बच्चा आपका जो एब्जॉर्ब करता है। जब शारीरिक रिलेशनशिप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मुंह से आवाज़ निकलती है, वो सारी चीज़ें बच्चा एब्जॉर्ब करता है। और यही रीजन होता है कि आजकल के छोटे उम्र में लड़के लड़कियाँ क्या हो रहे हैं, बिगड़ जा रहे हैं, और उनके बीच शारीरिक संबंध, छोटे उम्र के लड़के लड़कियाँ क्या है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए तत्पर हो जा रहे हैं। ये भी रीजन होता है, ठीक है। यानी 6, 7, 8 महीने का आप पेट में बच्चे हैं तो उस समय कोशिश करें 2-3 महीने तक कम से कम शारीरिक रिलेशनशिप नहीं बनाए। लेकिन आजकल देखी जाए युवा पीढ़ी में ये काम हो ही रही है। पेट में बच्चा, उससे क्या होगा, फिर भी उनके बीच शारीरिक रिलेशनशिप बनता है, जिसका रीजन होता है कि उनका जो उत्पन्न संतान है वो भी कम ही उम्र में क्या करता है, ये सब एकड़ पेकड़ में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें क्या करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ और क्या होता है, कई बार ये देखा गया कि जो बच्चा होता है पेट में पला है, कई बार ये देखा गया कि जो बच्चा जन्म लिया वो राक्षस प्रवृत्ति का कभी कल जन्म लेता है। मतलब देखो 100% में से 0 पॉइंट कुछ ही परसेंट मतलब संभावना बनती है कि राक्षस प्रवृत्ति का जन्म लेता है। आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी देखे भी होंगे। तो आखिर क्यों राक्षस प्रवृत्ति का जन्म एक इंसान के पेट से, राक्षस प्रवृत्ति का बच्चा जन्म जो संतान जन्म लेता है। अभी कुछ दिन पहले घटनाएं घटी थी कि एक बच्चा जन्म लिया राक्षस प्रवृत्ति का, वो आधे से 1 घंटे में 1 हाथ का बढ़ गया, उसका चेहरा, उसका कपार पर मतलब सींग था, मतलब वो राक्षस के जैसा ही था, ठीक है। तो आखिर क्यों ऐसा हो जाता है? देखिए इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि मेल के स्पर्म में या तो कमी होगा, नहीं तो फीमेल्स के अंडा में कमी होगा, दोनों में किसी एक में कमी हो जाता है, जिसकी वजह से उनका संतान जो होता है ना अपने से अलग जन्म लेता है। यानी कही जाए कि उनके डीएनए में कहीं ना कहीं डिफरेंट पड़ जाता है। यानी देखो शुक्राणु के अंदर ही डीएनए पाए जाते हैं, शुक्राणु के अंदर ही डीएनए पाए जाता है, और डीएनए में भिन्नता मतलब कि संतान में भिन्नता आ जाएगी। कई बार देखोगे जब जिस प्रकार का पिता होता है उसी प्रकार का बेटा भी जन्म लेता है, जिस प्रकार की माँ होते हैं उसी प्रकार का संतान भी जन्म, मतलब कुछ ना कुछ माँ बाप के अंश पड़ जाते हैं। लेकिन अगर उनके डीएनए भिन्न हो जाए तो बाबू उनका संतान भी अलग होगा। तो कई कंडीशन है कि अगर पुरुष का जो शुक्राणु निकला, जो निषेचन किया, अगर वो सबसे हटकर किसी कंडीशन अलग हो जा रहा है, या जो अंडा निषेचन किया वो भी किसी कंडीशन अलग हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के जन्म लेते हैं। अब देखिए अमेरिका जो है ना एक अलग सिद्धांत अमेरिका नहीं, रूस जो है ना मशीन से बच्चे तैयार कर रहा है। तो बाबू मशीन से आखिर बच्चे तैयार कैसे होंगे पता है? देखो टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुनेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है कि पुरुषों का स्पर्म निकाल लीजिए, आप फीमेल्स का ओवम जो अंडा उसको निकाल लीजिए और उसको किसी लैब में लेकर निषेचन करा दीजिए। अब मशीन एक बनाया गया जिसको पॉब कहा गया, लॉब कहा गया सर, उसके अंदर उसका पूरा भरण पोषण होता है। जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चा को क्या भ्रूण को सब पोषण सब चीज मिलता है, न्यूट्रिशन टोटल चीजें मिलता है, उसी प्रकार से मशीन के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे को किसी भी चीज का कमी नहीं हो। यानी कहने का मतलब है कि आने वाले भविष्य में माँ के जो बच्चे पेट में नहीं पल को मशीन में पलेंगे। और ये देखिए मशीन से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो गार्जियंस को बहुत लाभ होंगे, क्योंकि वो अपने बच्चे का माइंड, अपना रहन सहन, चाल चलन, वो सब चीजें मशीन के माध्यम से सेट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा, अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आप बच्चे को शुरू से उनका IQ लेवल तेज करवा देंगे मशीन से, तो ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। तो आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक जो है इस पर काम कर रहे हैं, तो भविष्य में हो सकता है तो मशीन से भी बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है। उसको एक चीज और हम लोग ध्यान से समझते हैं और इस चीज को थोड़ा सा गौर करना है कि जब अभी तो हम लोग देखें कि भ्रूण में यानी पेट में बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा हुआ 6, 7, 8 महीने, जब 9 महीने का हो जाता है तो बच्चा का जो सिर होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। और जन्म लेते समय बच्चा क्या होता है, घूम जाता है, उसका सिर सबसे पहले बाहर निकलता है। एक चीज और देखिए, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो किसी भी प्रवृत्ति का, ठीक है, राक्षस भी प्रवृत्ति का बाई चांस जन्म लेता है तो सब कुछ होता है। तो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के ठीक बाद वो क्यों रोता है? आखिर क्यों जन्म लेने के ठीक बाद बच्चा क्यों रोता है? इसके पीछे का रीजन क्या समझिए। देखिए जन्म लेने के बाद अगर बच्चा रो रहा है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर जन्म लेने के बाद कोई बच्चा रो रहा है, जन्म लेने के बाद अगर बच्चा कोई रो रहा है तो इसका पहला ये सबूत है कि बच्चा मरा नहीं है। अगर बच्चा ऐसे ही जन्म लिया, शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका 100% चांसेस हो जाता है कि बच्चे मर रहे हैं, अब मरा हुआ है, ठीक है ना। अगर बच्चा जन्म लेते ही रो रहा है तो गार्जियन को संतुष्टि हो रहा है कि मेरा बच्चा क्या जिंदा है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना तो उसके फेफड़े में एक तरह से द्रव्य होता है जो उसे हवा, जो उसे हर तरह का न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा अगर माँ के कोख से बाहर निकला, पेट से बाहर निकला, तो बाहर निकलेगा तो इससे क्या होगा, जब रोता है वो बच्चा, जब वो रोता है तो उसके फेफड़े के अंदर जो न्यूट्रिशन था, जो द्रव्य था, जो पानी था, वो क्या होता है, रोने के माध्यम से बाहर निकल जाती है और वो हवा, ऑक्सीजन, श्वास लेना शुरू कर देता है। लेकिन अगर बच्चा नहीं रोएगा तो उसके फेफड़े से वो जल बाहर नहीं निकलेगा, द्रव्य बाहर नहीं निकलेगा, न्यूट्रिशन से बाहर नहीं निकलेंगे और वो बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। श्वास ही नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मर पाएगा। तो रोना जरूरी है, इसी कारण से बच्चे जन्म लेते समय रोते हैं, याद रखिएगा।
तो ये रहा तो आपका वैज्ञानिक रस है, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुछ अलग है। हमारा पुराण जो है ना वो अलग कहता है। पुराण कहता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय सबसे पहले एक संतान उत्पन्न किया तो रोने लगा, तो उसका नाम पड़ गया रुद्र। तो इसी कारण से बोल दिया कि जो भी आदमी जन्म लेगा, जो भी संतान जन्म लेगा वो पहले रोएगा। ठीक है, तो सबका अपना अपना क्या है मान्यता है। तो इस बात का याद रखिएगा बाबू कि स्पर्म से कैसे बच्चा बनता है, मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्ट्स की मैंने चर्चाएं की है। देखो मेरा वीडियो देखने का ये मतलब होता है कि जितनी इससे रिलेटेड बातें हैं वो सारी मैं आपको चर्चाएं कर दूं। तो मुझे विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर स्पर्म से बच्चा कैसे बनता है। इस वीडियो को ईमानदारी से सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।